सभी मीडिया साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग पधारे। आज जो मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपको बुलाने का उद्देश्य था कि बाड़मेर शहर और बाड़मेर ग्रामीण एरिया में जिस तरह से बिजली की समस्या है, बिजली की जिस तरह से कटौती हो रही है, लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं, पानी की किस तरह से समस्या पैदा हुई है और हॉस्पिटल अस्पताल के क्या हाल है, शहर में सड़कों पे क्या हाल है, नगर परिषद में क्या समस्याएं हैं। तो कुल मिला के ये आज जो उद्देश्य है कि जो इस नौ तपा और इतनी गर्मी और इस गर्मी के अंदर भी आप देख रहे हो 5-5, 7-7, 10-10 घंटे दिन में कटौती होना। ग्रामीण एरिया में तो ऐसा हालात है कि कहीं 7-7 दिन 10-10 दिन लाइट नहीं जा रही है, खंभे गिरे पड़े। शहर में कहीं फॉल्ट है तो उसको ठीक करने के बाद उनके बाद स्टाफ नहीं है, कोई फोन भी करे तो उनको जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये जो इस इतनी गर्मी के अंदर जो ये बिजली की जो पहली बार ऐसी हालत खराब हुई है, लोग हमेशा फोन पे फोन कर रहे हैं कि कोई बोल नहीं रहा है, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है। तो मैं आज मीडिया के मार्फत आपसे निवेदन करना चाहूँगा, ये बहुत ही हालत इसमें गर्मी में हालत खराब है, इसको कैसे ठीक किया जाए। मेरा प्रशासन से और सरकार से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बिजली पर ध्यान दें ताकि ये शहर की सबसे ज्यादा समस्या है वो ठीक हो जाए। इस गर्मी के अंदर किस तरह से घरों में रह रहे हैं, उनकी जो ये समस्या उसका समाधान कैसे हो, और उसके साथ बिजली नहीं होने से पानी की भी भयंकर समस्या है। आप शहर की हालात देखो, प्रेशर है नहीं, लाइट जब आई 10 मिनट में वापस ली गई, तो वो इसके कारण पानी की भी भयंकर समस्या है। ग्रामीण एरिया में तो पानी की त्राही मची हुई है और जिस तरह से जो गाँव में पानी के हालात है और बिजली के हालात है बहुत ही खराब है, कुछ सुनने वाला। एक 1.5 महीने पानी नहीं जा रहा है, पानी की पानी वसूल नहीं होगी। और जो पिछले टाइम हमारे जो कनेक्शन किए हुए थे, चाहे एमएलए कोर्ट से थे, पंचायती राज में जो पानी के कनेक्शन दिए हुए थे, जो पाइपलाइनें दी थी, उन सब का कनेक्शन काट दिया। उन बेचारों की क्या हालत हो रही है, आप ग्रामीण एरिया में जाके पता लगे कि कितनी पानी और बिजली की भयंकर समस्या है। और इसके साथ साथ जिस तरह से अस्पताल के आपने हालात देखे कांग्रेस सरकार के टाइम में, किस तरह से क्या हालात थे, किस तरह से शानदार अस्पताल की जो बाड़मेर में और इस पूरे एरिया में इतनी शानदार व्यवस्था थी, चाहे कोविड का समय हो, चाहे कैसा भी समय हो, अस्पताल में शानदार काम हो रहा था, शानदार इलाज हो रहा था। आज देख रहे हो 1 साल से सीटी स्कैन मशीन बंद पड़ी, सोनोग्राफी मशीन 3 मशीन है, उसके बाद 20 दिन 25 दिन नंबर आना। कोई मरीज कोई 20 दिन इंतजार करेगा कि मैं बीमार हूँ और 20 दिन बाद आप आकर ये सोनोग्राफी कराएंगे। किस तरह से हालात है, किस तरह से अंदर की जो व्यवस्था है, इसको ठीक करना होगा। लोग परेशान है, अस्पताल को लेकर परेशान है, इसकी व्यवस्था को लेकर परेशान है। तो इस पर ध्यान देना होगा प्रशासन को, सरकार को, कि इसको कैसे हम ठीक करें। सीटी स्कैन मशीन तुरंत शहर अस्पताल में वापस लगाएं। कहाँ फंड की के पास कमी है, CSR फंड खूब पड़ा है, इनका माइनिंग का फंड खूब पड़ा है, इनके पास MLA MP का फंड खूब पड़ा है। तो ये सबसे पहली प्राथमिकता है, क्यों नहीं CT स्कैन मशीन वो अस्पताल के अंदर लगे। कितने छोटे लोग आ रहे हैं, उनको ले जाओ और ले आओ, तब तक कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। MRI की बात बंद कर रहे थे मेरे समय में, जब इसके टेंडर भी लग चुके थे कि भाई MRI मशीन यहाँ लगे, पता नहीं वो टेंडर कहाँ थक गए। स्पेशलिटी अस्पताल 200 करोड़ का अस्पताल, करीब 80% हमारे समय काम पूरा हो गया था। 1.5 साल हुए, आज उसकी हालात क्या है, अभी तक कोई काम हो नहीं रहा है। हालात कैसे है, जैसे कि तस खड़ा है, कोई देखने वाला नहीं। अस्पताल आज शुरू हो जाता हो तो लोगों को कितनी सुविधा होती। आज देख रहे हैं कितनी सड़कों का काम हमारी सरकार के समय, वो भी आज तक अब पूरा नहीं हो रहा है। नई सड़कें तो क्या शुरू करेंगे,
पानी की बात करें, कितने ट्यूबवेल खुदे थे और कितने हैंडपंप, 1200 हैंडपंप सिर्फ इस 5 साल के कार्यकाल में मैंने खुदवाए थे। और ट्यूबवेल 200 से ज़्यादा ट्यूबवेल खुदे थे। पानी की समस्या का समाधान, आज कोई एक ट्यूबवेल खराब पड़ा तो उसको ठीक करने वाला नहीं, आज ट्रांसफार्मर कोई जल जाता तो उसको 10 दिन 15 दिन भी कोई वापस ठीक करने वाला नहीं। तो ये पानी की समस्या है, अस्पताल की समस्या है। आज किस तरह से हमने CSC, PSC, सब सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र कितने स्वीकृत किए थे और उसमें सारा स्टाफ लगा था, और आज हालात क्या है आप सबके सामने। किस तरह से लोगों को फ्री दवाई, तो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के समय लोगों को किस तरह से फ्री दवाई मिलती थी, फ्री किस तरह से इलाज मिलता था, कोई किसी तरह से इनको बाहर नहीं जाना पड़ रहा था, कोई इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा था। आज हालात कैसे हैं सारे आपके सामने। शहर की जो बात करूं, शहर के अंदर आप देख लो किस तरह शहर की सड़कों की हालत है, किस तरह से सफाई की अव्यवस्था है, नाले और सीवरेज लाइनें की क्या हालात है। आज प्रशासन ने शायद इस और प्रयास किया है, तो ये हालात शहर के भी खिलाफ खराब है। सड़कों को ठीक करना, अब हमारे टाइम PWD के अंदर जो बजट के अंदर स्वीकृत हुए वो भी आज तक शुरू नहीं किया। सीवरेज सिस्टम इस तरह से इन्होंने सीवरेज का कार्य शुरू किया है कि वार्डों में पूरी सड़कें ही तोड़ दी, उस पर कोई चल नहीं सकता। तो इसको ठीक करने की आवश्यकता है। मेरा प्रशासन से और सरकार से निवेदन रहेगा कि आप इसको ध्यान दें, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं उस पर ध्यान दें। परिसीमन की बात करें, और परिसमन में भी आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों का हजूम या उमड़ रहा है, विरोध हो रहा है। परिसमन में सरकार, इसका मूल उद्देश्य है कि एक ग्राम पंचायत अगर अलग करते हैं तो लोगों को फायदा हो, दूर जाना नहीं पड़े। अब इन्होंने तो उसमें भी राजनीति बदली कर दी, किसी गांव को निकाल के एक गांव को 2 किलोमीटर से निकाल कर 10 किलोमीटर कर दो। किस तरह से जो विरोध हो रहा है, इसको भी पारदर्शिता के साथ प्रशासन को और सरकार को सोचना चाहिए कि हम ये परिसीमन निष्पक्ष करें, इसमें जनता को लाभ मिले। नगर परिषद में वार्डों की बात करें, तोड़ फोड़ करना, नगर परिषद के वार्डों में कोई वार्ड को खत्म ही कर देना, जबकि सरकार की गाइडलाइन है कि भाई 10% इधर उधर आबादी में करना, जो गाइडलाइन के अनुसार उनके अनुसार इनको करना चाहिए, न कि सिर्फ कोई एक पार्टी विशेष की बात करके और करना। इसमें जनता का अहित होगा, इधर उधर भटकना पड़ेगा। और मैं मांग करना चाहूँगा, चाहे नगर परिषद हो, चाहे पंचायती राज हो, लोगों की भावना के अनुसार इसका परिसीमन हो। और जो मैं ये बात कर रहा था कि किस तरह से जो ये सड़कों की बात कर रहे हैं, और ये गड्ढा चौराहे का और ब्रिज आप देख लो कितने समय से वो रास्ता बंद पड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। और टोल तो शुरू हो गया, पर उसकी हालत क्या है आपके सामने। मैं इस मौके पर आप मीडिया साथियों से यही निवेदन करना चाहूँगा, ये जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे सब सेंटर हो, चाहे PSC हो, चाहे गवर्नमेंट एरिया में जो जिस तरह से भयंकर समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें प्रशासन को हम चेता भी रहे हैं कि आने वाला समय और खराब है, और इसमें आप तुरंत एक्शन लें और इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। जनता जिस तरह से तड़प रही है ये पानी और बिजली के लिए, ये उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। मैं तो आपको जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, इसके लिए आप सबको काफी दिन से मुझे बार बार लोगों के फोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हम परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई फोन उठा नहीं रहा है, कोई क्या है पता नहीं। मैं उस दिशा में नहीं जाना चाह रहा हूँ, राजनीति में भी नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं तो एक ही बात करना चाह रहा हूँ, जो ये मूलभूत सुविधाओं को प्रशासन को उनको राजनीति से ऊपर उठकर और इन का निर्माण करना चाहिए, इन सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। जनता इसमें गर्मी के अंदर अगर उनको पानी नहीं मिलता है, एक महीना पानी की टंकी 2-3 हज़ार से लगानी पड़ रही है, गरीब बेचारे कहाँ से लाए। और घर घर कनेक्शन वाली योजना तो टोटली बंद हो गई है, पाइपलाइन और जिस तरह से राजनीतिक कारणों से कनेक्शन काटना
शहर के अंदर हालात लाइट के खराब, उसको कैसे हम ठीक करें, जिस तरह से कटौती है, अधिकारियों को पाबंद करें, स्टाफ लगाएं, क्या कि इस गर्मी के अंदर कम से कम ये लाइट व्यवस्था कैसे अच्छी हो, लोगों को इस गर्मी में किस तरह से राहत मिल सके। यही मेरी आप मीडिया के मार्फत प्रशासन से और सरकार से निवेदन है कि समस्याओं का समाधान करें। देवानंद जी, 3 IAS लगाया है शहर की नालियों की सफाई करने के लिए, क्या इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो मैंने आज सुना कि आज लगाई, अरे इसकी एक्चुअल में तो नगर परिषद काम कर रही है, UIT काम कर रही है, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है? आप करो नहीं, आप रिटर्न का काम है ये आपका, तो आज का काम तो है नहीं कि इनका अधिकारी IAS कलेक्टर को इनको रोड पे खड़ा होना पड़े, पर ये हमेशा रूटीन का काम है। इनको पता है कि बरसात जब आ रही है तो नाले वगैरह इनका काम हम पहले से ठीक करें। सड़कों की हालत क्या है अभी, ये भले IAS लगा दो चाहे कुछ भी लगाओ, थोड़े दिन ये रहेंगे। पहले नया अभियान शुरू किया, उसको बंद कराया गया। अभी जिस तरह से ये हो रहा है, हम तो चाहते हैं कि बाड़मेर में लोगों को सुविधाएं कैसे मिले। अब क्या हालत, आप कई सड़कें देखो, सीरीज वालों में थोड़ी उस रास्ते पे मोटरसाइकिल निकल सकती है क्या? गाड़ी तो क्या निकले, क्या स्थिति है वहाँ की? क्या नाले हैं भरे पड़े हैं, सट्टे हुए पड़े हैं, उनको ये अभी भी है। प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज आपने शुरू किया काम, बहुत अच्छी बात है, आप इसको तुरंत गति से सारे शहर को साफ करें, नाले साफ करें, सड़क को ठीक करें, पैच भी कर लें तो भी सड़कें ये खड्डे जो जिस तरह से पड़े इनको ठीक करें। और जिस तरह से अतिक्रमण वगैरह हो रहे हैं उनको रोकें। घूमा में किस तरह से आंखें मीच कर जिस तरह से हो रहा है, पता नहीं सरकार क्या कर रहे हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। इस दिशा में भी जाना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई ये कितना सरकार का नुकसान हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि MLA साहब 15 माह बने हुए इन सरकार को 15-17 महीने हो गए। 15-17 महीने में सरकार बनने के बाद इनका कितना अतिक्रमण हुआ है बाड़मेर में? इनको देखना चाहिए, सरकार का काम है, प्रशासन का काम है कि किस तरह चारों तरफ से देखे कि अतिक्रमण हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। ये किसी से छिपे नहीं है, मीडिया से छिपे नहीं है, प्रशासन से छिपे नहीं है। प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है पता नहीं, ये क्यों है। मेरे समय में तो मुझे खूब कह रहे थे कि भूमाफिया है, वो है, फलाना है, वो भूमाफिया तो भी इनके साथ हो गए थे इलेक्शन में, और अब पता नहीं अब ये इनके क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आई। खैर इन बातों पे मैं नहीं जाऊंगा। सर, उनके नेता ये बयान देते थे कि हमारी सरकार आते ही हम उन लोगों को जेल में डलवा देंगे, उनसे चक्की भिजवा देंगे, उनसे ये करवा देंगे। पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी पूरा गायब नजर आ रहा है शहर के विकास और व्यवस्थाओं को लेकर। मैं यही पूछ रहा हूँ, उनको मना कौन करता? आप उनकी जांच के लिए भूमाफी कौन थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दो। नगर पालिका में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसे कुछ छिपा क्या? अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से कुछ छिपा हुआ है मामला? कुछ छिपा नहीं। अब वो कार्रवाई करनी नहीं है या क्या है, ये तो सबको पता है। MLA साहब, नगर परिषद जितने पट्टे बने थे उनकी फाइलें गायब है आज दिन तक। ये तो माननीय विधायक महोदय ने विधानसभा में प्रश्न उठाया, अब उस पर क्या हम कार्रवाई करेंगे, जांच कराएंगे? कौन रोक रहा है? तो कोई नहीं रोक रहा, करेंगे कार्रवाई, करावे जो। MLA साहब, जय हिंद सभा के दौरान आपके समर्थक इंतजार करते रहे और अशोक जी और पाटिल जी आपसे मिलने तक नहीं, रास्ता बदल मुलाकात होगी, आखिर में आप क्या मायने निकले, क्या बात? विधानसभा में हमारे कांग्रेस की कार्यकर्ता मिलने गई थी वहाँ, और मिलने के स्वागत करने गई थी, और उसके बाद में जब वो दूसरे रास्ते से निकले तो फिर कार्यकर्ताओं ने जो मेन सभा थी उसमें चली गई। मैं और अमित को बुलाया था, एक मिल गई, बात होगी, 6 साल की बात होगी। कहीं आपको ये नहीं लगता कि जैन सभा के दौरान जो रास्ता बदला गया था उसमें किसी प्रकार की राजनीति की? अब मुझे इस बात पे मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, पार्टी को मामला है, पार्टी को। अमीन साहब और गहलोत साहब की मुलाकात गहलोत साहब से आपकी हुई थी, तो क्या कुछ बातचीत हुई थी? तो अच्छी बात है, सब ठीक होगा, अच्छा होगा। पार्टी मजबूत कैसे हो, समझते कैसे। मेहरान जी, शहर की जो हालात है, बदहाल हालत है, उसको लेकर कहीं न कहीं चुनाव भी होना भी एक वजह है, बदहाल हालत है। समय पे चुनाव करना चाहिए।